देखो मेरे लाल क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। शांति से समझना। हम आपको क्या पढ़ा रहे भोला मेरा, है ना। एरिया पेरीमीटर चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या बाबू? एरिया पेरीमीटर। ठीक। ठीक अंकित। क्या नाम है बाबू? एरिया पेरीमीटर नाम है ना। ठीक सर। तो एरिया पेरीमीटर में बाबू आपको बाबू स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में बताएं। अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में दीप्तांशु? स्क्वायर के बारे में, है ना। ये जैसे ऑन करो बाबू। मयंक से कर ऑन करो जी, वीडियो बंद नहीं करना। मयंक से कर। वैष्णव दीप ऑन कीजिए। शिवांश बाबू सो रहा है जी, शिवांश। तो किसके बारे में पढ़ना बाबू? दुर्गा, है ना। हम लोग एरिया ऑफ बाबू क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया वगैरह हुआ है सानवी। देखो शांति से समझना बाबू। शांति से समझोगे जरूर समझ में आए। क्लास ही बोले। अच्छा ठीक है मैं। ठीक है मैं। नेक्स्ट बाबू। अंकित क्या करो जी? शैतान आदित्य बाबू स्वरूप। आदित्य स्वरूप। देखो बोला मेरा। क्या कंचा यादव ऑन करो जी। एम आई से कर ऑन कीजिए बाबू, नहीं तो लीव कर देंगे। जैसे बोला वीडियो बंद करके खाली खेलते रहता है। मयंक से कर ऑन करो। चलो समझो बाबू, प्रिंस बोला। देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग के स्कूल में शुरू होगा बाबू, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जो भी आप लोग एरिया पेरीमीटर पढ़ रहे हैं साई श्री शिवम बाबू, तो इसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा, है ना। ठीक। क्लाजी स्वरूप बाबू। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। बाबू देखो भोला मेरा, है ना। तो देखो अभी हम आपको रेक्टेंगल पढ़ा दिए। क्या पढ़ा है? रेक्टेंगल। अब शांति से सुनना है 20 मिनट। रेक्टेंगल पढ़ा दिए सर। तो रेक्टेंगल का कोई पूछेगा पेरीमीटर कितना होता है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है बाबू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होते हैं, है ना। यही याद रखना। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साई श्री स्क्वायर, है ना। रेक्टेंगल का कहेगा बाबू एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बाबू? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो रेक्टेंगल वाला खत्म हो गया। अभी स्क्वायर पढ़ेंगे बाबू, इसके बाद सर्किल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्किल पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर। शांति से समझना। ठीक। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर किसको कहोगे? वैसा फोर साइडेड फिगर बाबू जिसका चारों का चारों साइड इक्वल रहे, ऐसे फोर साइडेड फिगर को क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है सर? समझना, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है मेरे लाल, 4 × साइड होता है। क्या होता है? 4 × साइड होता है ना मयंक शेखर। हाँ सर। साइंस रे। तो आप 4 के बुक में पढ़ो बाबू, चाहे 6 में चाहे 7 में, सारे बुक में पढ़ने रहते हैं। आपको दिखा भी देंगे लास्ट में, है ना। एरिया पेरीमीटर सब में रहता है बाबू मेरे, है ना। बहुत बुक हम लोग के पास है। ठीक। एरिया बाबू कहेगा स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है सर? साइड इंटू साइड होता है ना। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड होता है कि नहीं। तो ये सब पढ़े। अब इसी स्क्वायर पे बेस क्वेश्चन है। क्या बाबू मेरे? क्वेश्चन है ना। ठीक। जैसे ऑन करो। ठीक। तो क्वेश्चन से पहले बाबू, है ना, दो गो बर्ड है। क्या भोला? दो गो बर्ड है। क्या है सर? ओवरकास्ट है और बाबू ब्रूमेशन है ना। ये क्या होते हैं सर? ओवरकास्ट मीन्स क्या होता है बाबू? कवर्ड विथ क्लाउड होता। क्या होता है? कवर विथ क्लाउड होता। जैसे बाबू कभी कभी आप लोग आकाश में देखिएगा मेरे लाल, तो ऊपर बादल से ढक जाएगा। क्या होगा? बादल से ढक जाएगा, है ना। तो उसी को कहते ओवरकास्ट वगैरह। क्या कहते बाबू मेरे? ओवरकास्ट कहेंगे, है ना। मतलब कवर विथ बहुत क्लाउड, कवर विथ बोला क्लाउड।
जैसे देखो भोला, इमेज वगैरह, है ना, नीचे कोई लाइट वगैरह नहीं आ रहा है ना, सारा का सारा क्या हो बाबू, नीचे का देखो अंधेरा जैसा हो गया। तो बादल से जो ढक जाता है बाबू, है ना, या तथागत ऑन करो, इसी को क्या कहा जाता है, ओवरकास्ट। ऐसे में ऑन करो वीडियो जी, ऐसे में से ऑन करो बाबू, नहीं तो पीट देंगे, है ना। तो अगर क्या बाबू, क्लाउड से बाबू अगर एटमॉस्फेयर वगैरह कवर हो जाते हैं, देखो सारे के सारे क्या बादल है, सारे के सारे क्या बाबू बादल वगैरह, तो बादल से अगर कवर हो जाता तो इसी को क्या कहते हैं, ओवरकास्ट कहेंगे। देखो ओवरकास्ट स्काई विथ रेन फॉरेस्ट, एंड ओवरकास्ट है ना बहुत, आपके लिए खोज खोज के बोला मेरा, है ना, बर्ड लाया जाता है। ठीक, सारे जगह देखो बादल से कवर हो गया, ओवरकास्ट स्काई बाबू, है ना। तो इसी को ओवरकास्ट कहते हैं, क्या कहेंगे, कवर विथ बाबू क्लाउड, है ना, श्रुति। हाँ सर, तेजस्वी ऑन करो, सानवी बाबू नेक्स्ट बाबू। अगला क्या कर बाबू, ब्रूमेशन है। ये क्या होता है बोला, मान लो ठंडे के मौसम अभी है, अभी ठंडा ठंडा वाला वर्ड लिखा रहे, तो ठंडे का मौसम वगैरह है मेरे लाल, तो देखना बाबू जो रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगते हैं, जैसे सांप हो गया, है ना बाबू, छिपकली वगैरह हो गया, रेप्टाइल्स वगैरह जो रेंग रेंग के चलता है, तो ठंडे के मौसम में क्या होता है, बिल में जाके घुस के बैठ जाता, इनएक्टिव हो जाता है ना। तो उसी मोशन को, उसी सिचुएशन को हम लोग ब्रूमेशन कहते हैं, जिसको हाइबरनेशन भी कहा जाता है वैष्णव देव। हाइबरनेशन उसी से मिलता है, जो हाइबरनेशन मतलब क्या, वो शीत निद्रा में चल जाना, ठंडे के मौसम। कैसे बाबू, अभी आप ठंडा तो रजाई के अंदर सो जाता है, लगता है बाबू की दिन भर सुतला ही रहे, है ना, कुछ नहीं करे, अभी ठंडा पूरा कर देगा तो ऐसे करके सुतल रहो, है ना। तो इसी बाबू है ना, इसी को आप लोग रजाई के अंदर जाते हो, अब बेचारा सरीसृप जो रेप्टाइल्स वगैरह, सांप हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स, वो कहाँ, उसके पास रजाई कहाँ से आएगा, आप खरीद के जाके देने जाओगे, है ना, सांप को नहीं ना बोला मेरा, तो वो बिल में चल जाएगा, जमीन के अंदर बिल में जाकर ऐसे बाबू इनएक्टिव पड़ल रहेगा, कैसे आप लोग ठंडा में पड़ल। तो उसी सिचुएशन को ब्रूमेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रूमेशन कहते हैं, है ना। तो वर्ड मीनिंग का अर्थ समझ के याद करना, इसी रटना नहीं है, ठीक है ना। ठीक मेरे ला, ठीक हो गया। ओवरकास्ट मीन्स कवर्ड विथ क्लाउड, ब्रूमेशन मीन्स हाइबरनेशन कह सकते हो, है ना। हाइबरनेशन आपको लिखाए थे। तो ये सब ठंडे ठंडे वाला मौसम है बाबू, तो ठंडा ठंडा वाला बर्ड है ना। अब आप लोग ठंडे से रिलेटेड बाबू गूगल पे कहीं भी सर्च करोगे, इतना सारा याद कर लोगे, तो आपको ठंडा वाला वर्ड में दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम बहुत सारा खोज खोज के लिखा है बोला, इधर न्यूज़पेपर, इधर से उधर से, बहुत जगह से। ठीक, आगे क्या बाबू क्वेश्चंस है, क्या है सर, इसको समझना है ना। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या करा बाबू, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड। मान लो क्या ऋषित, कोई स्क्वायर फील्ड है, इस तरह से बोला, है ना। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, स्क्वायर फील्ड वगैरह हो गया। नाम हमको डर लग रहा है, छोड़ दो, है ना। हाँ सर, यही क्या बाबू स्क्वायर है। इसका साइड दिया हुआ कितना मीटर दिया, 50 मीटर दिया, तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, समझते तो मैं से घर वीडियो ऑन करो जी, नहीं दे बाबू ऑन करो। ठीक, तो कह रहा बाबू इसके चारों ओर क्या करना है आपको बाबू, फेंस करना है, कांटा लगाना, क्या करना है, कांटा लगाना चारों तरफ बाबू, बाउंड्री बनाना, है ना। तो बाउंड्री बनाओ बाबू, तो उसका प्राइस दे ले 4.5 रुपया पर मीटर। मतलब क्या मेरे लाल, जैसे मान लो भोला, ये स्क्वायर है भोला, है ना, यही स्क्वायर फील्ड है। अब इसको कह रहा बाबू क्या करने के लिए भोला मेरा, इसको कह रहा बाबू ये करो, क्या करो, ये करो, इसके चारों ओर फेंसिंग करो। तो समझना फेंसिंग किसको किसको कीजिएगा, एरिया को कि पेरीमीटर को। फेंसिंग आपको लिए कहना कहा जाए बाबू, तो फेंसिंग किसको कीजिएगा, एरिया को कीजिएगा कि पेरीमीटर को। तो फेंसिंग जब भी होता है बाबू, बाउंड्री का फेंसिंग होता है, किसका होता है मेरे लाल, बाउंड्री का फेंसिंग होता है ना। जब भी फेंसिंग हम लोग करेंगे तो किसको करेंगे, बाउंड्री को करेंगे। किसको फेंसिंग करेंगे, बाउंड्री को करेंगे, समझना।
इसको चारों तरफ बाबू इस तरह से बाबू अगर आपको फेंस करना मेरे लाल, इस तरह से चारों तरफ करोगे ना जी। हाँ सर, ठीक, इस तरह से चारों तरफ करोगे कि नहीं करोगे, है ना। ठीक, तो किसको फेंसिंग करोगे, फेंसिंग जब भी वर्ड आएगा तो हम लोग बाउंड्री को करेंगे। किसको करेंगे, बाउंड्री को करेंगे। देखो इस तरह से बाउंड्री को क्या करोगे, फेंस करोगे, है ना भोला, विनायक। हाँ सर, समझते चलना। मेरा बच्चा बाबू ऐसी सबसे अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट से अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बाबू, इसलिए सबसे अच्छे होते हैं, है ना। इस तरह से बाबू हम लोग क्या करेंगे, फेंसिंग करेंगे, है ना। ठीक सर, तो ये जो बाबू चारों तरफ घेर दिया ना, इसी को कहते हैं फेंसिंग करना, है ना। चारों तरफ जो घेर दिए ना मेरे लाल, इसी को क्या कहेंगे, फेंसिंग करना। थोड़ा सा काम दिख रहा है ना, घेर दिया चारों तरफ कि नहीं भोला मेरा, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फेंसिंग कहेंगे। चारों तरफ इसको घेर दिए ना धागा से जी। हाँ सर, तो इसी सिचुएशन को क्या कहोगे, मैं से वीडियो ऑन करो जी। ए आर्यन कहाँ छटपटा रहा है बाबू, या विनायक बाबू ऑन करो जी, नहीं तो पिटाओगे, है ना। ठीक सर, तो इसको हम चारों तरफ बाबू धागा से घेर दिए ना जी, थ्रेड से भोला, तो इसी को फेंसिंग कहेंगे। तो फेंसिंग हमेशा बाउंड्री को किया जाता है। फेंसिंग किसको करते, बाउंड्री को करते। तो इस बाउंड्री का टोटल लेंथ निकाल लो, इस बाउंड्री का क्या करो, टोटल लेंथ निकालो। तो कैसा बाउंड्री है सर, स्क्वायर है, कैसा स्क्वायर है। तो स्क्वायर के बाउंड्री का लेंथ कितना होगा मेरे सर, स्क्वायर के बाउंड्री का लेंथ कितना होता, 4 इंटू साइड होता। चारों साइड को बाबू ऐड कर देंगे, बाउंड्री का लेंथ पता चल जाएगा। और जैसे बाउंड्री का लेंथ पता चल जाएगा सर कितना मीटर है, और 1 मीटर का सब 4.5 रुपया ले रहा, तो जितना मीटर आएगा उसमें से 4.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या बाबू, कॉन्सेप्ट है ना भोला मेरा। आप बोला, तो हम लोग क्या पहले निकालेंगे, दिया हुआ क्या, इसके बाद दूसरा टाइप क्वेश्चन इस टाइप का हो गया है। गिवन बाबू, दिया हुआ क्या बाबू, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ। कितना दिया मेरे लाल, 50 मीटर। तो पेरीमीटर, फेंसिंग जब भी कहते हैं बाउंड्री, बाउंड्री मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ बाबू स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना सर, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड की वैल्यू कितना, 50 मीटर। 5 4 जा 1 बाबू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 मीटर हो गया ना। हाँ सर रिसित, तो बाबू पेरीमीटर निकल गया, मतलब क्या सर, बाउंड्री का लेंथ निकल गया, क्या निकल गया, बाउंड्री का लेंथ निकल गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल गया, है ना। अब हमको कह रहा है बाबू 1 मीटर का इतना रुपया पर मीटर, तो 1 मीटर का कितना ले रहा है शिवांश, 4.5 रुपया। 1 मीटर का कितना, 4.5 रुपया ले रहे हैं, है ना। ठीक मेरे लाल, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का 4.5 तो 200 मीटर का कितना, 4.5 मल्टीप्लाई 200 है थर्व तिवारी, समझा थर्व तिवारी। इसीलिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बोला, जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होंगे अथर्व तिवारी शैतान, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ बाबू स्क्वायर फील्ड, कौन सा फील्ड, स्क्वायर फील्ड। कि नहीं सर भी का, कितने हो जाएंगे बाबू, 1 मीटर का 4.5 है तो 200 का कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 4.5 रुपया, इतना रुपया हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने तो आता है मेरे बच्चे को कि नहीं प्रिंस, 200 मल्टीप्लाई 4.5, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 देंगे, है ना। 10 10 मर जाएगा भोला मेरा, है ना। मतलब कितना बाबू, 200 मल्टीप्लाई 45/10, जीरो मर गया, 45 दूना 90 हो जाएगा, तो 900 रुपया आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 900 रुपया आ जाएगा, है ना। ठीक सर,
देखो अब अदर टाइप क्वेश्चन करेंगे। जिसको समझ में आया तो अच्छी बात है, बोला नहीं है तो एक बार वीडियो देखेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए। अब एक ही चीज को बार बार तो बताना उचित है नहीं, है ना। लिखो बाबू आदित्य प्रकाश। अब हम लोग दूसरा टाइप क्वेश्चन करेंगे। मैं इनसे कहा राउंड करो जी, कार बंद के लिए जी, खून काला सुखार है बाबू। नेक्स्ट बोला। लिखो शिवांश अगला क्वेश्चन बाबू। ये अभी कहाँ रह गया जी। लिखे आकर्ष बाबू। नंबर पर कॉल कर रही है वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है, कृपया। लिखिए अदर टाइप क्वेश्चन। अब रे खेत को बाबू लेवल करना है तो फेंसिंग पे याद रखना, नींद में गुनगुनाते रहना सरब्या। फेंसिंग हमेशा बाबू पेरीमीटर में करेंगे सरब्या, और लेबलिंग करना रहेगा, समतल करना रहेगा तो एरिया में करेंगे। किस में करेंगे, एरिया में करेंगे, है ना। हाँ सर। लिखो बसुधा। मन से पढ़ते चलना बाबू, आप लोग के स्कूल में खत शुरू होगा बाबू, और कब खत्म होगा पतो नहीं चलेगा सुहा। लिखो सनविका बाबू। कहाँ से रिया बोली। कब तक एग्जाम है जी। ये सैटरडे तक है। सैटरडे तक है जी। यस सर। ठीक है भोली, जल्दी लिखो बाबू। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। देखो ओमकार बाबू है, प्रज्योत वीडियो ऑन करो जी। प्रज्योत ऑन करो बाबू। मयंक शेखर ऑन करो जी, सुनता का नहीं मयंक शेखर बाबू, मोटोरोला कौन है जी। देखो मेरे लाल। आर्यन निश्चल, मेरे तथागत। देखो अगला क्वेश्चन काय गप कर रहा आर्यन, खाली बैठ के शैतान गप करते रहता। ए सरबिया मोबाइल घुमा बाबू, सरबिया मोबाइल घुमाए बाबू। देखो बोला क्या है बाबू। अगला क्वेश्चन। ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर। अब हम लोग बाबू खेत को क्या करेंगे, लेबल करेंगे। खेत को लेबल करने का मतलब क्या बोला, फील्ड को बाबू टाइल्स वगैरह लगाओ, लेबल करो, है ना। ठीक जैसे क्या सर 83 नंबर बोला मेरा, समझना है ना। ठीक सर। क्या बाबू, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, वन साइड ऑफ है, लिखिए क्वेश्चन, समझाते क्वेश्चन लिखो। वन साइड ऑफ है स्क्वायर प्लॉट, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज बाबू 300 मीटर, है ना।
स्क्वायर प्लॉट है बोला, कितना मीटर है? 300 मीटर है साई श्री। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट बाबू। आगे क्या मेरा बाबू? फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाबू लेबलिंग इट। शिवम बोला लेबलिंग इट। इफ द बाबू, if the rate of labeling, if the rate of labeling babu is रुपया 0.5 पर स्क्वायर मीटर, ये समझना यहाँ पे। मतलब क्या सर? लिखो, समझाते हैं। लिखो बाबू, समझाते हैं जी। एपर जो वीडियो ऑन करो जी। ए ओमकार काय गप कर रहा है जी? आके कूट देंगे ओमकार बोला। गप करने में लगा हुआ है। विनायक वीडियो ऑन करो, लिखो बाबू, समझाते बोला मेरा। देखो बाबू क्या क्वेश्चन कर रहा है, समझो विनायक। दोनों क्वेश्चन के लिटरेचर समझना, समझी स्वस्तिका वैष्णवदेव? किसमें क्या निकालोगे सरभ्या बाबू, ये समझना है आपको कि नहीं सोहम? देखो समझाते बोला मेरा। आपके भी बुक में होगा साइंस रे। क्लास जी तो छोटा छोटा बोला बाबू, क्लास बोला। नेक्स्ट बाबू, देखो शिवांश क्या करना है, समझो क्वेश्चन बोला मेरा। देखो क्या है, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 300 मीटर। क्या सर? जैसे सॉल्यूशन बोला है ना, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 3, मतलब कोई स्क्वायर प्लॉट है। क्या स्क्वायर वाला प्लॉट है? कितना है शिवांश? 300 मीटर का है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट इफ द कॉस्ट ऑफ बाबू लेवलिंग इज 0.5 स्क्वायर मीटर। मतलब दिया हुआ क्या है, अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट होगा। जंतर मंतर काली कलंतर जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट, पहले समझो शांति से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि किस केस में एरिया निकालेंगे, किस केस में पेरीमीटर निकालेंगे। यही बच्चा को दिक्कत होता है। एकड़ सुर हो रहा है, मैं उकसा सुर इसका में। गिवन क्या दिया, अभी लिखना नहीं है। गिवन दिया हुआ है, साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 300 मीटर दिया हुआ है ना? हाँ सर, ठीक। तो आकांक्षा यादव ऑन करो। अब करे जो स्क्वायर फील्ड है बाबू, इसको लेबल करना है, शांति से बोलना। और लेबलिंग का रेट दिया हुआ है, शांति सुनो। कितना है? 0.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर। तो पर स्क्वायर है ना जी, पर स्क्वायर मतलब बाबू ऐसे है, शांति से 0.5 और मीटर स्क्वायर। शांति से सुनो दुर्गा, नहीं तो बाबू अभी काली बना देंगे। 0.5 मीटर स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर है ना, तो इसमें आप सोचो पेरीमीटर निकालोगे कि एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे, यही सोचना है। पेरीमीटर निकालोगे कि एरिया निकालोगे, है ना? यही आपको समझना। तो वर्ड क्या है सर? लेबल है। क्या लेबल है? तो लेबल हम लोग बाउंड्री को नहीं करते, लेबल पूरा सरफेस को करते हैं राजनंदिनी। जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, है ना मेरे लाल, कि मान लो बोला मेरा इस तरह से स्क्वायर फील्ड है,
क्या बोला, स्क्वायर फील्ड है, हो सकता है ना जी। हाँ सर। तो इस ये जो फील्ड है बाबू, मान लो कहीं से ऊपर उठ जाए, कहीं से ऐसे ऊपर उठ जाए, है ना, यहाँ से ऊपर उठ जाए, तो इसको लेवल करना है, इसको प्लेन करना है। तो प्लेन किसको करेगा, ये जो सरफेस है मेरे लाल, इसी को ना प्लेन करेगा, कि बाउंड्री को प्लेन करे, किसको प्लेन करेगा। तो प्लेन जब भी करेंगे बोला मेरा, है ना, प्लेन हम लोग किसको करेंगे, प्लेन इसको करेंगे। तो ये क्या चीज है सोचो, ये पूरा का पूरा नीचे वाला सरफेस क्या देगा, एरिया देगा। क्या देगा आकाश, एरिया देगा। समझो, एरिया मीन्स क्या होता है बाबू, जितना यह जगह ऑक्यूपाई कर रहा, बताए थे ना, जैसे मेरा हाथ का, तो हाथ का एरिया क्या होगा, तो हाथ को बोर्ड पे रखो भोला, और कितना बोर्ड पे जगह छेक रहा है ना। एरिया क्या होता है मेरे लाल, आधा बच्चा को तो एरिया नहीं पता होता। जैसे मेरा हाथ का एरिया कितना होगा, है ना, तो बोर्ड मेरा कितना जगह छेक रहा, समझना संडे से, बोर्ड मेरा बाबू कितना जगह, मान लो हाथ का एरिया, तो बोर्ड, हाथ मेरा बाबू बोर्ड पे कितना जगह छेक रहा है, जितना जगह छेकता है, जितना स्पेस घेरता है भोला, वही उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है ना। मेरा हाथ का एरिया कितना हो गया, तो बोर्ड का इतना जगह अच्छे का ना जी, तो यही क्या हो जाएंगे, मेरे हैंड के क्या हो जाएंगे, एरिया हो जाएंगे। किसी भी चीज का एरिया मेरा क्या देता है भोला, कितना जगह हुआ घेर रहा, है ना। ठीक। तो बाबू लेबल करने कहेगा भोला, तो इसको लेबल हम लोग कैसे करेंगे, इसके, ये एरिया वाले को करेंगे, किसको करेंगे, ये जो नीचे सरफेस है इसके एरिया को लेबल करोगे, ऐसे ऐसे करके लेबल करा। तो किसको, बाउंड्री को कर रहे हो नहीं ना, ये वाले नीचे सरफेस को लेबल कर रहे। तो ये जो नीचे सरफेस वाला है मेरे लाल, ये क्या है, एरिया है। क्या है, एरिया। तो इसमें क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। तो लेवलिंग रहेगा तो एरिया निकालना, स्क्वायर का रहे चाहे रेक्टेंगल का रहे, है ना, ये समझना है आपको, ये बात आपको समझना है भोला, नहीं तो क्वेश्चन फिर नहीं बनेंगे, है ना अधिराज अदिति। तो लेवलिंग का मतलब क्या होता है भोला मेरा, लेवलिंग का मतलब बाबू, है ना, एरिया को करते हैं, है ना। ठीक। तो स्क्वायर का बाबू क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड दिया हो तो एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ क्या निकालेंगे मेरे लाल, इसको ये 300 मीटर दिया हुआ, तो एरिया हम स्क्वायर निकालेंगे, पेरीमीटर मत निकाल लेना, अगला बार टेस्ट में क्वेश्चन देंगे, ऐसे ऐसे खुजलता गलती करेगा तो उठा बैठी करवाएंगे सही, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला बताए हैं नो, हाँ सर, साइड इंटू साइड होता है सरबिया, क्या होता है सरबिया, साइड इंटू साइड, हो गया। अब साइड की वैल्यू रखेंगे बस उदाती, कितना मीटर, 300 मीटर, यहाँ दो गो साइड है तो दो बार 300 मीटर। नहीं बोले थे नंबर को बाबू, एक जगह लिख लेंगे 300 मल्टीप्लाई 300, अब मीटर मल्टीप्लाई मीटर, 300 था, अब ये जीरो वाला मल्टीप्लिकेशन 4 से 3.5 से 4 में सिखा रहे हैं। 3 × 3 कितना, 9, 1 2 3 4 को जीरो पुट कर दो, हो गया। मीटर मीटर कितना, मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया समर्थ, क्या निकल गया भोला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया, हो गया। इतना मीटर स्क्वायर, इसको क्या पढ़ोगे, मीटर स्क्वायर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर दिले पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया हुआ, 0.5 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर का नहीं निकाल लेगा मेरे लाल। तो यही आपको करना है जस्सी और बाबू, अनन्या, ये मीटर स्क्वायर दिया, पर स्क्वायर मीटर है ना, मतलब क्या सर, मीटर स्क्वायर, इसको 9 ये कितना हो गया, 90,000 स्क्वायर मीटर लिखेगा ना। और सर, तो कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, कॉस्ट मेरा जो हो जाएगा भोला मेरा आदित्य अधिराज, कॉस्ट ऑफ बाबू, है ना बाबू, लेबलिंग, कॉस्ट ऑफ लेबलिंग बोला ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, कौन सा फील्ड, स्क्वायर फील्ड का,
तो 1 मीटर का 0.5, तो 90,000 मीटर का कितना? तो 90,000 0.5 में बाबू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 90,000 से कर देंगे, है ना? हाँ सर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। तो ये तो आता है बाबू प्रिंस, की नहीं आता है भोला मेरा? सिमरन 0.5 लिखेंगे सिमरन, डिवाइड बाई 10 करेंगे, मल्टीप्लाई 90,000 करेंगे। 1 0 मर गया, 9 5 जा 45 हो जाएगा। 3 गो 0 हो गया, तो 45,000 हो जाएगा। तो इतना रुपया लगेगा लेबल कराने में, जाके बाबू चेक किया है ना, हल जोतावा है ना, हल से लेबल करावा। मान लो जमीन उबड़ खाबड़ है, घर बनाइएगा तो अप डाउन जमीन पे थोड़ी बनाइएगा कि उसको बाबू जेसीबी मशीन से लेवल करवाइएगा। तो जेसीबी मशीन वाला बोल दिया कि 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तब 0.5 रुपया लेंगे। आपका बाबू कितना है ना, 300 मीटर वाला स्क्वायर, टोटल स्क्वायर मीटर कितना हो गया? 90,000 स्क्वायर मीटर हो गया, है ना? तो उसके अनुसार 45,000 लगेगा। देवा मंजूर है को तो करावा, नहीं तो जा की हो लिखा। मंजूर है तो लेबलिंग करवाइए, और नहीं तो हम जाते हैं। तो लेबलिंग का मतलब होता है बाबू, ये ही मतलब बोला कि एरिया को लेबल करना बसुधा। मेरा बच्चा सिमरन उधर क्या कर रहे हो जी? उधर ही क्लास चल रहा है पीयूष? तब पीयूष शैतान मोबाइल के सामने फेस करो जी। लिखे राजनंदनी, लिखो सौम्या, साई श्री, क्या धागा बांध रहा है जी? लिखो शिवम, अंजलि, सुंदर सुंदर लिखते चलना सन्विका। तथागत मेरा कहाँ गया जी? जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। निश्चल, वसुधा, तथागत बोला। तथागत शैतान कहा बाबू? तथागत बोला नहीं आया क्या जी? तथागत नहीं आया लगता। लिखो निश्चल, कार्तिक, जीतू शैतान कैमरा डाउन करो जी। जीतू नहीं तो बहुत पिटेंगे, आपका पूरी कॉपी चेक करेंगे जीतू। विवेक शैतान कैमरा डाउन करो। ठीक है आ रही है। ए बाबू विवेक जीतू कैमरा डाउन करो जी, फेस नहीं आ रहा है जी। जल्दी लिखिए। क्लास ही बोला, अच्छा ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू देखो जी, बोला मेरा क्या है आज ही तो। तो ऑन है। अरे कैमरा डाउन करना, चलो ठीक है। नीचे करना था, दिखता नहीं था फेस। नेक्स्ट बोला मेरा, देखो ओमकार क्या है जी? हाँ जी। 5 मिनट रुकेंगे भोली तो बाबू पीछे चल जाएंगे, अब फोटो खींच के भेज देते हैं। नेक्स्ट बाबू देखो, जिसको नहीं समझ में आया बाबू फिर से समझेगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, है ना? जो नहीं लिख पाए बैच बाबू, फॉर बैच एफ स्टूडेंट। देखो बोला, तो लेबलिंग का मतलब क्या होता है भोला मेरा? समझना, लेबलिंग जब भी करेंगे आराध्या तो एरिया में लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग बढ़ रहेगा, चाहे टाइल्स बिछाना रहेगा,
तो टाइल्स कहाँ बिछाओगे? जमीन पे न बिछाओगे कि बाउंड्री पे टाइल्स बिछाते हो? आपको कहेगा घर में टाइल्स बिछाओ, तो फर्श ना बिछाते हो। फर्श मतलब क्या? एरिया। फर्श का मतलब क्या? एरिया। आप पेंट वगैरह कहेगा दीवार, तो दीवार को पेंट करोगे। और घर फील्ड को बाबू कहेगा फेंसिंग करना, काटा उटा बाउंड घेरना, तो घेरते हैं बाबू हम लोग बाउंड्री को घेरते हैं। मतलब जब भी फेंसिंग करना कहेगा तो दिए गए फिगर का पेरीमीटर निकालना, और लेबलिंग करना कहेगा तो दिए गए फिगर का एरिया निकालना। इसमें आपका अंतर आना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। 84 नंबर देखो क्या है ना वैष्णव देव? तो ये आपके बुक में बाबू रहेगा, एक दिन आपको दिखा देंगे साइंस सीरीज, है ना। हम लोग के पास बाबू सब तरह के बुक है ना। एक दिन आपको बुके दिखा देंगे पूरा। तब 4 के बुक में भी है बाबू, 6 के 7, हर एक के क्लास के बुक में रहता है। एजुकेशन यही है बोल। जब हम आपको पढ़ाइए रहे बाबू तो अच्छे से बता देंगे कि नहीं। 83 नंबर है ना। अब इस साइड चेंज कर देते हैं। मान लो कितना बाबू? 150 मीटर है। सेम क्वेश्चन। और पैसा कितना ले रहा है? 2.5 ले रहा है। क्या ले रहा बाबू? एगो और ऐसा वाला करवाते हैं सर, हमरा थोड़ा कम समझ में आया। अब री बताइएगा तो समझ में आ जाएगा। हम मासूम मासूम न बच्चा है सर। हाँ मेरे लाल। कितना बाबू? कितना रुपया है? 2.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर, या पर स्क्वायर मीटर कह सकते हो, है ना। हाँ सर। तो क्या करा? लेबल करना। प्लास्टर जाके करो। खेत को जोतो, तो खेत को जोतोगे तो लेबल करोगे। तो लेबल किसको करोगे? एरिया में। लेबल किसको करोगे? एरिया में। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट मेरे ला तक क्या दिया हुआ है ना। समझना शांति से वसुधा। सॉल्यूशन बोला तो ये स्क्वायर फील्ड है। कैसा फील्ड है? स्क्वायर फील्ड है ना। ठीक। स्क्वायर फील्ड है। कैसा फील्ड है? स्क्वायर फील्ड है ना। नेक्स्ट बोला। अब लेबल करोगे तो इसको अंदर फील्ड को ही ना लेबल करोगे जी। इसको अंदर फील्ड को ही करोगे। साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 150 मीटर दिया हुआ। साइड दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है ना। और तो डरेगा नहीं, कोई बच्चा नहीं डरेगा। सबसे पहले बाबू दिया हुआ क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर दिया। साइड ऑफ स्क्वायर बोला। कितना दिया हुआ? 150 मीटर दिया हुआ है ना। तब लेबल करना, तो यहां से आपको सोचना पड़ेगा पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर का कि एरिया निकालेंगे। सोचना है कि निकालेगा। तो पूरा फील्ड को आपको लेबल करना, फील्ड को, है ना। सर्फ जमीन को, तो पूरा इसको लेबल करना मेरे लाल। तो ये एरिया होता है। इतना जगह छेक रहा है ना, जो जगह छेकता है उसको एरिया कहते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मम्मी पढ़ाए थे बचपन में? साइड इंटू साइड। हम भी पढ़ाए के साइंस सीरीज। क्या पढ़ाए साइंस सीरीज? साइड इंटू साइड पढ़ाए। साइड कितना सर? 150 मीटर मल्टीप्लाई 150 मीटर, है ना। तो नंबर को एक जगह कर लो मेरे बच्चे। मीटर को एक जगह कर लेंगे भोली अनन्या। मीटर मीटर कितना? मीटर। मीटर मल्टीप्लाई मीटर। 150 150, 15 15 कितना? 225। दो गो जीरो करेंगे बाबू धीराज देते। मीटर मीटर कितना? मीटर के पावर 2। तो ये स्क्वायर मीटर है। मीटर स्क्वायर, या इसको क्या कहोगे? स्क्वायर मीटर है।
है ना। क्या बाबू, स्क्वायर मीटर। ओके। अब 1 स्क्वायर मीटर का 2.5 रुपया, तो इतना स्क्वायर मीटर का इतना मल्टीप्लाई 2.5। 1 मीटर स्क्वायर का बाबू कितना रुपया, 2.5 रुपया बाबू राजा सिन्हा, तो इतना का कितना, तो ये 22,500 मल्टीप्लाई 2.5 प्रीसा हो गया बाबू राजनंदिनी। हाँ सर। तो कॉस्ट ऑफ लेबलिंग शिवराज कितना हो जाएगा मेरे लाल, कॉस्ट ऑफ लेबलिंग बाबू अंजलि, कॉस्ट ऑफ लेबलिंग ऑफ अ स्क्वायर फील्ड भोला आदित्य प्रकाश, कितना हो जाएगा भोला मेरा, 2.5 मल्टीप्लाई है ना, 22500 कि नहीं वसुधा। हाँ सर। अभी मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो कि नहीं भोला मेरा, ये डेसिमल हटाओगे, अब इसको मल्टीप्लाई करो ना, 2.5 मल्टीप्लाई 10, 2250, ये डेसिमल हट गया, नेक्स्ट 00 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अदिति अधिराज, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 2250। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो मेरे बच्चे कि नहीं बोली। प्रिंस है तान वीडियो ऑन करो जी, बंद के ले रहा था। अब पापा जी को थोड़ा बोल देना प्रिंस बाबू, है ना प्रिंस, 3-4 मंथ हो गए बोला मेरा। 5625 कितना हो जाएगा बाबू, 56,250 रुपया, 56,000 औरों से ज्यादा आ गया है ना। 56,000 देबा तो जाके लेबल करबो, ना देबा 56,000 बाबू तो ऐसे ही रहा, हम खेत के लेवल नहीं करेंगे। लिखिए आप लोग, नेक्स्ट बोला एगो क्वेश्चन होम भैया कर से ऑन करो जी। तो समझते चलना है बाबू, मेरे बच्चे सबसे अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि बाबू उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसीलिए भोला। आप लोग के स्कूल में पढ़ाया जाएगा, देखिएगा एरिया पेरीमीटर, ऊपर ऊपर पार हो जाएगा भोला मेरा, टीचर पढ़ाते ही नहीं भोला। अरे अदिति अदिति सो रही जी, अदिति नींद मार रही है जी, शैतान खेल के आती हो खाली सोती हो, भोली जल्दी लिखो बाबू। शिवम वीडियो ऑन करो जी, शिवम बाबू वीडियो ऑन करो। स्कूल में जाती है सब खाली खेल के आ जाती है। दास वीडियो ऑन करो जी, तथागत शैतान, इसका तो पते नहीं चलता कख नहीं आता बाबू और कब जाता। ए रुद्र क्या कर रहा है जी, लिखो तथागत। अब एगो क्वेश्चन देते, क्या देते बाबू मेरे, क्वेश्चन देते पहल। तो ये सब बाबू आपको एक दिन बुक दिखाएंगे, 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का, एक दिन वही रख के दिखा देंगे कि नहीं साइंस रे। कल टाइम मिलता है तो बुक वगैरह आपको दिखाते हैं भोला मेरा। एक क्वेश्चन होमवर्क, कौन सा वर्क, होमवर्क, जल्दी लिखो वैष्णव दीप। देखो वैष्णव दीप बाबू, होमवर्क वगैरह नहीं आएगा तो उठा बैठी करवाएंगे वैष्णव दीप, पहले समझ जाओ बाबू। और सारा सुंदर सुंदर लिखना है, सारे बच्चे का बाबू फेयर वगैरह भी चेक करेंगे, वर्ड मीनिंग भी याद करते चलना है, ऐसा नहीं कि खाली आए राम गए राम। एगो होमवर्क देते बाबू और इसको करना है वैष्णव देव। शैतान कई साल से होमवर्क नहीं भेजा वैष्णव देव, अभी पिटाएगी। होमवर्क कितना दिन से नहीं भेजे वैष्णव देव, लगता है जिंदगी में कभी आई भी नहीं किया जी, कुटाई खोज रही है तब।
नेक्स्ट बाबू मेरे 85 नंबर एगो क्वेश्चन होमवर्क लिखिए तभी जाना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फील्ड बाबू स्क्वायर प्लॉट इज बाबू काय मीटर अबरी सेंटीमीटर में ले लो बोला मेरा 2500 सेंटीमीटर 2500 सेंटीमीटर और ये पर मीटर है तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बनाना नहीं तो गलत हो जाएगा कि 2500 यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर है बाबू सावधानी हटी दुर्घटना घटी यहाँ पर स्क्वायर मीटर है तो इसको किस में कन्वर्ट कर 2500 को मीटर में कन्वर्ट कर लेना उसके बाद सोल्व करना नहीं तो गलत हो जाएगा डायरेक्ट करोगे गलत हो जाएगा डायरेक्ट करोगे बोला मेरा गलत हो जाएगा 2500 को पहले है ना ये करना मीटर में करना उसके बाद करना बाय सर। बाय सर। लिख दे बोलना। बाय सर। ठीक है बाबू बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय वैष्णवदीप होमवर्क कहानी भेज दी बोली वैष्णवदीप बाय सर। बाय सर। बोली समझ लीजिए ज्यादा खुशी अच्छी बात नहीं बाबू आके बहुत बोली कोई मुस्कुराती है जी होमवर्क नहीं भेजती है बोली डर भाई नहीं है काजी समझ में आता है शिवम बाबू शिवम शिवम बोला आता है थोड़ा थोड़ा समझ में बोला हाँ समझ में आता है सर। आपके बुक में देखिएगा लास्ट में एरिया पेरीमीटर देल होगा अच्छा सर। नहीं देखे उलट के जी अच्छा बाय सर। लेकिन पैसा वाला है। अच्छा रुपया पैसा वाला 4 के बुक में बाबू हाँ लास्ट में देखना एनसीईआरटी बाबू हाँ सर। हो सकता है बाबू चलो कोई दिक्कत नहीं है धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे रुपया पैसा भी सीखेंगे सारा चीज सीखेंगे सर। ओ सर मेरे एक क्वेश्चन में डाउट है। किसको डाउट है बाबू भेज दीजिए साई श्री बाबू बता दिया जाएगा क्या चीज का डाउट है बाबू भेजो बोला मेरा सर मैथ का ही है सर। सर ये वाला सर। अरे तो यहाँ खाली फेस देख कर राइटिंग थोड़ी के भेज दो ना बाबू बस कै बजे सोता है जी 10 o'clock 10:30। अच्छा ठीक है तो अभी 10 बजे तक क्लास चलेगा भेज दो 10 बजे ज्वाइन हो जाना ठीक है 2 मिनट में बता देंगे ओके सर। चलेगा ना जी ओके सर। है ना 10 बजे पक्के ज्वाइन हो जाइएगा ओके सर। ना बता दें अब आप लोग जाओ और साबुन वगैरह पड़ बाय सर। बाय बाय बाबू सर आपकी वॉइस कटती है। अरे बाबू किस सर आपकी वॉइस अभी भी कट रही है। सर अभी भी कट रही है। सर इरेज मत करिएगा 1 मिनट मेरे को लिखना है। जल्दी लिखो बाबू बैच का टाइम हुआ जल्दी लिखो जी रेट ऑफ लेवलिंग बहुत ही सिंपल था ये चीज। is